स्क्रोलिंग बंद करो, फोन नीचे रखो एक सेकंड के लिए और सुनो, जैसे तुम्हारा पूरा क्रिएटर का फ्यूचर इसी बात पे डिपेंड करता है, और सच में डिपेंड करता भी है। ये वो चैप्टर है जहां असली लोग ड्रीमर्स से अलग हो जाते हैं। तुम माइंडसेट मॉड्यूल से गुजर रहे हो, तुम्हें पता है नंबर्स मैटर नहीं करते, इन्फ्लुएंस करता है। तुम्हें पता है ओवरनाइट वायरलिटी झूठ है। तुम्हें पता है बिना 1% इंप्रूवमेंट के कंसिस्टेंसी एक सुसाइड की तरह है। तुमने अपना इकिगाई तक ढूंढ लिया, अपना ब्लू ओशन भी ढूंढ लिया। अब वो पार्ट आता है जहां 97% लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि अब बात है शुरू करने की, और तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वो सबसे खतरनाक झूठ फुसफुसा रहा है। यार जब सब कुछ होगा तब शुरू करूंगा, अच्छा कैमरा होगा, रिंग लाइट होगी, प्रॉपर सेटअप होगा, क्वाइट रूम होगा, फास्ट लैपटॉप होगा, तब ऑल इन जाऊंगा। ये आवाज तुम्हारी दोस्त नहीं है, ये आवाज तुम्हारी दुश्मन है। इस एक आवाज ने एल्गोरिदम के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा क्रिएटर्स मारे हैं। इस चैप्टर का नाम है द जीरो बजट स्टार्ट, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सक्यूज आज हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं। तुम्हारा दिमाग एक प्रोफेशनल एक्सक्यूज जनरेटर है। वो हार्डवर्क नहीं चाहता, वो कंफर्ट चाहता है, वो परफेक्शन चाहता है, वो आइडियल कंडीशंस चाहता है। तो वो तुम्हें वो क्लासिक लाइन फीड करता है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मुझे लाइटिंग सेटअप चाहिए, 4K नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, एडिटिंग के लिए पावरफुल पीसी चाहिए। मैं ये सब हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटर्स से बार बार सुन चुका हूं, और हर बार मेरा दिल यही करता है कि उनकी कॉलर पकड़ के चिल्लाऊं, उनको बोलूं कि भाई खुद से झूठ बोलना बंद कर। ये जो जब सब कुछ होगा तब शुरू करूंगा वाला माइंडसेट है, लोग इसे प्रोफेशनलिज्म समझते हैं। उन्हें लगता है वो अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, पर ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये बुजदिली है, ये डर है। परफेक्शनिज्म हर अच्छे आइडिया का साइलेंट असैसिन है, खामोश कातिल। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रिपरेशन को एक्शन के रूप में पेश करती। कोई इंसान पूरा दिन Amazon या YouTube पर बेस्ट माइक्रोफोन अंडर 10K सर्च करता रहेगा, रात को उसे लगेगा कि उसने आज अपने चैनल पर बहुत काम किया है, जबकि रियलिटी में उसने जीरो आउटपुट क्रिएट किया है। वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई इंसान सबसे महंगे जिम क्लॉथ्स खरीद ले, इंपोर्टेड प्रोटीन शेक्स ले आए, प्रीमियम शूज ले आए, लेकिन जिम का दरवाजा तक ना देखे। उसे लगता है प्रिपरेशन ही प्रोग्रेस है। कुछ लोग सच में अपनी सेविंग्स तोड़कर या EMI पर वो 1.5 लाख का कैमरा सेटअप खरीद लेते हैं, फिर दिन भर लगाकर सब कुछ सेट करते हैं, लाइटिंग एडजस्ट करते हैं, और टेक्निकली एक परफेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक भी पिक्सल आउट ऑफ प्लेस नहीं होता। और जब वो इतनी उम्मीदों के साथ उसे अपलोड करते हैं तो डैशबोर्ड पर आते हैं सिर्फ 47 व्यूज। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू क्रैश हो जाता है। वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि शुरू करने से पहले उन्हें लगता था कि उनके पास व्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास गियर नहीं। लेकिन जब गियर आने के बाद भी व्यूज नहीं आए तो उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि उनका कंटेंट एक्चुअली बेकार था। उनकी स्क्रिप्ट में ऑडियंस को रोकने वाला कोई हुक नहीं था, उनकी डिलीवरी में कोई एनर्जी या पैशन ही नहीं था। उन्होंने पूरा टाइम सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन पर ध्यान लगाया और उस कोर वैल्यू पर ध्यान ही नहीं दिया जो ऑडियंस अपनी स्क्रीन पर देखना चाहती है। गियर एक कमजोर आइडिया को फिक्स नहीं करता, गियर एक बोरिंग डिलीवरी को फिक्स नहीं करता, गियर ऑडियंस के साथ ट्रस्ट नहीं बना सकता, सिर्फ तुम वो कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वो सबसे ब्रूटल ट्रूथ देता हूं जो प्रोफेसर ऑफ हाउ के बारे में है। प्रोफेसर ऑफ हाउ चैनल पर 2024 तक जितने भी टॉकिंग हेड वीडियोस थे जिसमें मैं कैमरे में देखकर बात कर रहा था, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड किए गए थे। हाँ, तुमने सही पढ़ा। सेम चैनल जिसे तुम अभी देख रहे हो, हर एक वीडियो लास्ट ईयर तक एक रेगुलर स्मार्टफोन पर फिल्म हुई थी। कोई सोनी नहीं, कोई फैंसी लाइट्स नहीं, कोई स्टूडियो नहीं, बस मैं, मेरा फोन और जो भी रूम में मैं बैठा था। मैं लिटरली तुम्हें बिल दिखा सकता हूं जब मैंने 2024 में पहली बार अपना सोनी कैमरा खरीदा। उस डेट से पहले सिर्फ फोन था, और गैस करो क्या हुआ? लोगों ने फिर भी देख, लोगों ने फिर भी कमेंट किया, लोगों ने फिर भी खरीदा, क्योंकि कंटेंट पिक्सल्स पर रन नहीं करता, कंटेंट आइडियाज, स्क्रिप्ट्स, डिलीवरी और रॉ पैशन पर रन करता है। सौरभ जोशी ने अपनी डेली व्लॉगिंग की जर्नी एक बहुत ही बेसिक फोन से स्टार्ट की थी। उसके पास शुरुआत में कोई ड्रोन शॉट्स या सिनेमैटिक बी रोल्स नहीं थे, वो बस अपनी रियल लाइफ दिखा रहा था। बीबी की वाइन्स यानी भुवन बाम ने अपने शुरुआती सालों में एक छोटे से कमरे के अंदर बिना किसी प्रोफेशनल रिंग लाइट के, बिना किसी गिम्बल के, बस अपने एक सस्ते फोन के फ्रंट कैमरा को हाथ में पकड़कर पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि कैरेक्टर और कॉमेडी रिलेटेबल होनी चाहिए। इन दोनों ने कभी भी किसी बजट या परफेक्ट सेटअप का वेट नहीं किया। इन्होंने इस बात पर ओवरथिंक नहीं किया कि लाइटिंग थोड़ी दबी हुई है या बैकग्राउंड में घर का सामान दिख रहा है। इन्होंने एक अगली और रॉ स्टार्ट लिया, और इनके पीछे का सीक्रेट क्या था? हर नई वीडियो के साथ सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट लाना। आज थोड़ी आवाज क्लियर कर लेते हैं, कल थोड़ी नेचुरल लाइटिंग में बैठकर रिकॉर्ड कर लेंगे। फोकस प्रोसेसेस और डेली इंप्रूवमेंट पर था, एक दिन में परफेक्शन अचीव करने पर नहीं था। और पता है वो गियर ऑब्सेस्ड लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा माइक्रोफोन खरीदें, अभी भी बेस्ट कैमरा अंडर 50K वाली वीडियोस देख रहे हैं, अभी भी 0 वीडियोस पब्लिश पर अटके हुए हैं, जबकि फोन वाले लोग ऑलरेडी 100 वीडियोस पर हैं और ग्रो कर रहे हैं। अब एक कंपैरिजन देखो, एक तरफ वो लोग हैं जो गियर ऑब्सेस्ड हैं, पिछले 6 महीने से हर रोज यूट्यूब पर बेस्ट कैमरा अंडर 50K फॉर व्लॉगिंग सर्च कर रहे हैं, उनकी एक विश लिस्ट बनी हुई है। क्या ऐसे लोगों ने आज तक एक भी वीडियो पब्लिश की होती है? जवाब ऑलमोस्ट हमेशा ना होता है। वो प्रैक्टिकली 0 पर अटके हुए हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस 0 बजट रूल को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सक्यूज बनाया ही नहीं कभी, वो अपने उस बेसिक फोन वाले कैमरा से ही शूट करते करते 100 वीडियोस आगे निकल चुके होते हैं। उनकी गलतियां हो चुकी होती हैं, उन्होंने उन गलतियों से सीख भी लिया होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी एक छोटी
छोटी ही सही लेकिन लॉयल ऑडियंस बन चुकी होती है। एक्शन हमेशा प्रिपरेशन को बीट करता है, हर बार, बिना एक्सेप्शन के। तुम्हारा फोन अभी इस वक्त उन कैमरा से ज्यादा पावरफुल है जिनसे 10 साल पहले हिस्ट्री बनी थी। वो 4K शूट कर सकता है, उसमें स्टेबलाइजेशन है, उसमें प्रो सेटिंग्स छुपे हुए हैं जो 99% क्रिएटर्स कभी खोलकर टच भी नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि क्वालिटी नहीं आ रही। दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर तुम्हारी जेब में है, दुनिया का बेस्ट कैमरा तुम्हारी जेब में है, दुनिया का बेस्ट एडिटिंग मशीन कैपकट, VN, InShot भी तुम्हारी जेब में है। तुम्हें 2 लाख का पीसी नहीं चाहिए एडिट करने के लिए, तुम्हें सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स नहीं चाहिए अच्छा दिखने के लिए, तुम्हें स्टूडियो नहीं चाहिए क्लियर सुनने के लिए। तुम्हें बस खुद से बकवास एक्सक्यूज देना बंद करना होगा और वो बंद करके रिकॉर्ड बटन दबाना होगा। कलर ग्रेडिंग जो पहले सिर्फ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर में होती थी अब मोबाइल पर एक टैब में हो जाती है। मल्टीलेयर एडिटिंग है जहां एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो और टेक्स्ट और साउंड इफेक्ट्स सब कुछ लग जाता है। फ्री के ऐप में VN एडिटर में वो हर फ्री एडिटिंग ऐप स्मूथली हैंडल कर लेती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंटेंट क्रिएशन का पूरा साइकिल, आइडिया सोचने से लेकर स्क्रिप्ट फोन के नोट्स में लिखने तक, फोन के कैमरा से शूट करने से लेकर वही एडिट करने और फाइनली पब्लिश का बटन दबाने तक, A to Z सब कुछ उस छोटे से डिवाइस से हो सकता है जो कंटिन्यूअसली तुम्हारे हाथ में रहता है। अब एक रूल जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, एक नॉन नेगोशिएबल रूल। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक बेसिक वर्किंग स्मार्टफोन है और उसमें एक ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन है तो तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इस स्टेटमेंट में कोई लेकिन या अगर का कोई स्कोप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी इन्वेस्ट मत करो, अगर बाद में पैसे आए तो बेस्ट गियर खरीदो, क्वालिटी इंप्रूव करो, अपने व्यूअर्स को प्रीमियम फील दो, बिल्कुल करो। लेकिन अभी अगर तुम पैसे का वेट कर रहे हो स्टार्ट करने के लिए तो याद रखना मेरी बात, जिंदगी भर वेट करते रहोगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि इक्विपमेंट का ना होना 2026 में एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। एक स्टेज पर गियर एक अपग्रेड है लेकिन पहली स्टेज पर गियर का वेट करना एक बीमारी है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क। पहले शुरू करो, पैसे आए तो अपग्रेड करो। ये सीक्वेंस कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए। ये जब सब कुछ होगा वाला माइंडसेट डिस्गाइज में परफेक्शनिज्म है और परफेक्शनिज्म हर ग्रेट आइडिया का साइलेंट असैसिन है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े प्रोफेशनल हो रहे हो अगर तुम बेटर गियर का वेट कर रहे हो तो, लेकिन असल में तुम बुज़दिल होते जा रहे हो, क्योंकि अगली स्टार्ट करना तुम्हें फोर्स करता है उस चीज पर फोकस करने के लिए जो एक्चुअली मैटर करती है। तुम्हारी स्क्रिप्ट, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा हुक, तुम्हारी डिलीवरी, तुम्हारा 1% का डेली इंप्रूवमेंट। असली डर गियर का है ही नहीं, असली डर जजमेंट का है। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्तों ने वीडियो देख ली तो मजाक उड़ाएंगे, अगर वीडियो क्रिंज बन गई तो क्या होगा, अगर मैं कैमरे पे अजीब लगा तो क्या होगा। ये डर किसी भी महंगे गियर की कमी से बहुत बड़ा है। गियर का एक्सक्यूज तो सिर्फ एक कवर अप है इस डर को छुपाने के लिए। और सोचो आज के AI और डीप फेक के जमाने में जब एल्गोरिथम्स कुछ भी परफेक्ट, फ्लॉलेस, विजुअली स्टनिंग वीडियोस जनरेट कर सकते हैं तो क्या एक 5 लाख का लेंस किसी नए क्रिएटर को स्टैंड आउट कराएगा? नहीं। इस फ्लॉलेस AI के दौर में एक इंसान का अपना इम्परफेक्ट, अपना रॉ और टोटली ऑथेंटिक ह्यूमन पर्सपेक्टिव ही वो आखिरी ऐसी चीज बचेगी जिसे कोई एल्गोरिथम या फिर AI बोट कॉपी नहीं कर सकेगा। तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारा यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारी रियल लाइफ स्ट्रगल, ये सब इम्परफेक्ट हो सकता है पर यही रियल है। और लोग अब रियल से कनेक्ट होना चाहते हैं, परफेक्ट से नहीं। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब ये तुम्हारा अगला एक्शन स्टेप है। अगले 30 मिनट में कोई एक्सक्यूज नहीं। अपना फोन का कैमरा खोलो, उसमें जो प्रो मोड या सिनेमा मोड है उसे ऑन करो। अगर नहीं पता तो यूट्यूब पर 2 मिनट का ट्यूटोरियल देखकर सीख लो। 4K 60 FPS एक्सपोजर फोकस के साथ खेलो। किसी भी आम टॉपिक पर अपने बारे में 30 सेकंड का एक रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो रिकॉर्ड करो। उसके बाद बिना ओवर थिंकिंग के कैपकट या VN ऐप पर डाल दो। रफली शुरुआती और आखिर के पॉजेस को कट करो और उसे पोस्ट कर दो। अगर दुनिया को दिखाने से डर लग रहा है तो उसे प्राइवेट या अनलिस्टेड मोड में पोस्ट कर दो। अनलिस्टेड मतलब वो वीडियो पब्लिक नहीं होगी, सिर्फ उसी को दिखेगी जिसे तुम लिंक भेजोगे, लेकिन अपलोड का बटन दबना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने का तरीका है। अगर तुम 30 मिनट निकालकर एक रफ वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, इतने आसान स्टेप्स होने के बावजूद भी, तो तुम्हें अकेले में बैठकर खुद से ये कड़वी सच्चाई वाला सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या तुम एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या सिर्फ आजाद लाइफ स्टाइल का सपना देखना चाहते हो। क्योंकि ये क्रिएटर की बेसिक डेफिनेशन यही है, जो कुछ क्रिएट करे, ना कि सिर्फ कंज्यूम करे। मैं तुम्हें फेक पॉजिटिविटी से मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तुम्हें रियलिटी से इतना जोर का थप्पड़ मारने आया हूं कि तुम फाइनली मूव करो। तुम्हारे पास वो सब कुछ ऑलरेडी है जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए। सिर्फ एक चीज मिसिंग है, ये डिसीजन कि अब और वेट नहीं करूंगा मैं। तुम फाइनली शुरुआत करो। जो क्रिएटर्स जीतते हैं वो बेस्ट गियर वाले नहीं होते, वो होते हैं जिन्होंने नो बजट को अपने रास्ते में आने ही नहीं दिया। उन्होंने अगली, घटिया, गंदा स्टार्ट किया। उन्होंने सैक्रेड होकर स्टार्ट किया। उन्होंने जो भी उनके पास था उसी के साथ स्टार्ट किया और वो लगातार बेटर होते गए। यही है पूरा जीरो बजट चीट कोड। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी स्ट्रेटेजी इज स्टिल जीरो। अगर तुमने डर के मारे रिकॉर्डिंग का आज वो लाल बटन प्रेस नहीं किया तो तुम्हारे लिए आगे के सारे एडवांस्ड मॉड्यूल्स, आगे की सारी फ्रेमिंग टेक्निक्स, सारी वायरल स्ट्रेटेजीज पूरी तरह से बेकार हैं। तो अब ये चैप्टर बंद करो, अपना फोन उठाओ, कैमरा खोलो और रिकॉर्ड बटन दबा दो। क्योंकि तुम्हारी खामियां, तुम्हारा कम बजट, तुम्हारा स्ट्रगल, यही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। क्योंकि वो सब ऑथेंटिक है
और लोग ऑथेंटिक से कनेक्ट होते हैं, परफेक्ट से नहीं। स्टॉप रिसर्चिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तुम्हारा जीरो बजट तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा फिल्टर है जो रियल एक्शन टेकिंग क्रिएटर्स को उन क्रिएटर से अलग करता है जो सिर्फ सपने देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।